वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज के वीडियो में हम ये जानते हैं कि अगर हम किसी से कहना चाहते हैं कि भाई फलां काम करने का वक्त हो गया है तो इसको हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में। चलिए शुरू करते हैं। इट इज टाइम टू एक फ्रेज है। इट्स टाइम टू या इट इज टाइम टू। इट इज का शॉर्ट फॉर्म ही इट्स है, ठीक है। तो आप या तो इट इज टाइम टू या इट्स टाइम टू बोल सकते हैं। इट्स टाइम टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि भाई वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। अब स्ट्रक्चर देखो, इट्स टाइम टू प्लस वर्ब। जब आप इट्स टाइम टू के आगे वर्ब लगा दोगे तो हम कहना चाहते हैं वो कह पाएंगे। अगर हम कहना चाहते हैं कि भाई सोने का समय हो गया है तो हम क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू स्लीप। अगर हम कहना चाहते हैं कि उठने का वक्त हो गया है तो हम बोलेंगे इट्स टाइम टू वेक अप या इट्स टाइम टू गेट अप। समझ गए? तो ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा सिंपल सा है। इट्स टाइम टू लगाया और आगे वर्ब लगा दिया। वर्ब क्या है? वर्ब तो एक्शन है। जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, ईट, स्लीप, ड्रिंक, डांस, वीप, क्राई, लाफ, ये सारे के सारे एक्शंस हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। तो वर्ब इज एन एक्शन। इस वर्ब को लगा दीजिए और जो आप कहना चाहते हैं वो वाला वर्ब लगा दीजिए। आपके पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और आप कह पाएंगे कि भाई ये करने का वक्त आ गया है या वो करने का वक्त आ गया है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। जैसे कि इट इज टाइम टू स्लीप या इट्स टाइम टू स्लीप। इसका मतलब होता है कि भाई सोने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू स्लीप। बच्चों से कहिए चलो सोने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू स्लीप। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स टाइम टू ज्वाइन अ जिम। अगर कोई मोटा हो गया है, बेडॉल हो गया है तो उसको कहो अरे भाई बहुत हो गया, इट्स टाइम टू ज्वाइन अ जिम। अब जिम ज्वाइन करने का समय हो गया है, मोटे होते जा रहे हो, ज्वाइन अ जिम। इट्स टाइम टू ज्वाइन अ जिम। ऐसे ही अगला देखिए, इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट टू डू। इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट टू डू। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, अब कुछ कर लो, वक्त आ गया है कि डिसाइड करो कि क्या करना चाहते हो, वक्त निकलता जा रहा है, तो कहो फैसला लेने का वक्त हो गया है, इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट टू डू। सारे टाइम एम ही घूमते रहोगे या डिसाइड भी करोगे? इट्स टाइम टू डिसाइड व्हाट टू डू। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखें, इट्स टाइम टू चेंज द क्लॉक। घर में घड़ी होती है, जब वो बंद हो जाती है, टिक टिक करना बंद कर देती है या टाइम स्लो कर देती है, तो आप क्या कहते हैं? घड़ी बदलने का वक्त हो गया है। इट्स टाइम टू चेंज द क्लॉक, वॉल क्लॉक। ऐसे ही इट्स टाइम टू टीच हिम अ लेसन। किसी से बदला लेना है, अपना बदला शांत करना है, अपने बदले की भावना को शांत करना है और आपके पास अच्छा मौका है तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब वक्त आ गया है उसे मजा चखाने का, यानी कि इट्स टाइम टू टीच हिम अ लेसन। उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू टीच हिम अ लेसन। मौका अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि इट्स टाइम टू पुट ऑन योर बेस्ट एफर्ट्स। मान लो आपका किसी दोस्त का कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास आ रहा है, ठीक है ना, तो आप उससे क्या कहोगे? अरे यार बस जोर लगा दे, वक्त आ गया है अपना बेस्ट देने का, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा दे, ठीक है। तो कहो उससे इट्स टाइम टू पुट ऑन योर बेस्ट एफर्ट्स। अपनी पूरी कोशिश करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू पुट ऑन योर बेस्ट एफर्ट्स। ऐसे ही इट्स टाइम टू वाइंड अप, यानी कि आप काम कर रहे हैं और बहुत थक गए हैं, तो आप क्या कहते हैं? बस यार चलने का वक्त हो गया है, बस यार सब चीजें समेटने का वक्त हो गया है, तो आप कहो इट्स टाइम टू वाइंड अप। वाइंड अप मतलब होता है समेटना, किसी चीज को अब खत्म कर देना, ठीक है, मतलब बंद कर देना। आप सब लोग बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हो और जब उस स्टडी को रोकने का समय आ जाता है तो आप कहते हो बस बहुत हो गया यार, चलो चलते हैं। इट्स टाइम टू वाइंड अप। इट्स टाइम टू वाइंड अप यानी कि चलने का वक्त हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जिनमें हमने इट्स टाइम टू यूज किया है वर्ब के साथ, और आम बोलचाल की भाषा में डेली यूज में ये काफी आते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा और भी ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। भाई भूख लग रही है, इट्स टाइम टू ईट। नींद आ रही है, इट्स टाइम टू स्लीप। लेट हो गया है, उठ नहीं रहे हो, सूरज निकल आया है, इट्स टाइम टू गेट अप या इट्स टाइम टू वेक अप। या फिर लेट हो रहे हो, ओ माय गॉड इट्स टाइम टू हरी, जल्दी जाने का वक्त आ गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और उन्हें आम बोलचाल की भाषा में यूज कीजिए, तभी
आप बोल पाएंगे। बिना यूज किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश सीख पाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, और अगर ये वीडियो थोड़ी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।